ठीक है। ओके। Hello everyone. This is the demo video from Diksha International School, and this is made mainly for the purpose of class course that we are going to have from 18th of this month only. So right now we'll be solving the accountancy sample paper given by the CBSE. As you can see on your screen as well, this is for the current year 2025 and 26. So let's get started and see what type of questions comes in the exam and what is your actual preparation level. तो आपको अंदाजा लगेगा do you really need to enroll in this course and how this course can create a difference in your result. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Let's see. तो as we all know that CBSE का जो सैम्पल पेपर होता है completely according to the like ऐसे ही एग्जाम में आता है. This is the complete pattern given by disclosed by the CBSE. तो पार्ट ए इज कंपलसरी. पार्ट बी में आपका दो ऑप्शन रहता है, दैट इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग. बेसिकली हम लोग का क्या है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग हम लोग यहाँ नहीं प्रीफर करते हैं. तो आपका ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पढ़ना होता है, विच आई बिलीव कि अभी तक बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आप लोगों का ये वाला पार्ट नहीं हुआ होगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका बुक का वॉल्यूम 3 है. एंड ऑब्वियसली पार्टनरशिप एंड कंपनीज अकाउंट्स ये तो है ही. कंपनीज में शेयर्स एज वेल एज डिवेंचर्स, इशू, री इशू, आई मीन शेयर्स का इशू, फॉरफिट एंड री इशू, और डिवेंचर का इशू एज वेल एज रिडेम्पशन. तो चलिए देखते हैं हम लोग कि इस साल का सैम्पल पेपर कैसा है एंड हाउ मच यू कैन रिलेट विथ योर स्टडीज. ठीक है, लेट्स बिगिन. तो पार्ट ए में आपका आ जाता है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है. सो यहाँ पे हम लोग ये जो और वाला दिया हुआ है, आपको दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है. बट फॉर यू राइट नाउ आई बी सॉल्विंग बोथ द क्वेश्चन सो दैट आपको अंदाजा लग सके कि कौन सा क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए. ऑल्सो आई सजेस्ट यू कि अगर मैं एक्चुअली एग्जाम में बैठा रहता आपकी जगह पे, तो कौन सा क्वेश्चन मैं ऑप्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हमें आता है, जिसमें हम कम टाइम में अच्छा कर सकते हैं, विल गो फॉर दैट. एंड लाइक मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था, देयर इज समथिंग कॉल्ड सunk कॉस्ट फैलेसी. इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किसी चीज पे टाइम दे चुके हैं ना, तो उस चीज पे हम टाइम और देते चले जाते हैं, सिर्फ ये सोच के कि पास्ट में टाइम दिए हैं तो मेरा वो मेहनत ना बर्बाद हो जाए. ये गलती कभी भी अकाउंट्स एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि जो टाइम आप दे दिए, नहीं बन रहा है, लीव दैट क्वेश्चन एंड जस्ट मूव अहेड. क्योंकि अगर आप उसके पीछे बैठे रह गए ना, आगे का बहुत कुछ छूट सकता है. सो जस्ट स्टे काम, बी पॉजिटिव एंड लेट्स मेक. तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वाज क्रेडिटेड विद ₹80,000 ड्यूरिंग द ईयर. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल व्हिच कैन बी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबिलिटी फॉर सच ए क्रेडिट इन हिज कैपिटल अकाउंट. तो अब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस का क्रेडिट होगा. ओपनिंग बैलेंस तो नहीं हो सकता है, मतलब ये तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में होता है. ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर के कारण भी नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि बैलेंस हटेगा. लॉस ड्यूरिंग द ईयर ये भी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा. So ultimately we have only one option left with us, that is capital introduced. So whenever a new capital, or you can say an additional capital, is introduced in the partners in the firm by partner, so his capital account gets increased by that same additional amount. तो हमारे केस में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये डी वाला. So I'll write answer over here, D. और अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज assertion में बोल रहा है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो डेबिट बैलेंस, whereas रीजन में क्या दिया है कि लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स कैन बी मोर देन द कैपिटल बैलेंस. तो आई थिंक दोनों ही बातें सही है, क्योंकि दो तरह का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. तो फिक्स में हम पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अलग बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग बनाते हैं. बट यहाँ पे करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट नहीं, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्लियरली मेंशन है. तो यस, इट कैन शो द डेबिट बैलेंस, क्योंकि अगर मान लो लास्ट ईयर कुछ लॉस हुआ था, तो ऑब्वियसली बैलेंस निगेटिव में रहेगा, तो हम लोग लॉस से स्टार्ट करेंगे न्यू ईयर. और उसके बाद फिर क्या है, लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स कैन बी मोर देन द कैपिटल बैलेंस. लाइक हो सकता है, इट मे हैपन, लाइक देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ की ये पॉसिबल है. So in our case, like this option A
This will be the correct option. Like both assertion and reason are correct, and R is the correct explanation of. Okay, चलिए. So here A is the answer. Now moving to the second question. Second question में बोल रहा है on 1st July 2024, A, B and C entered into the partnership, sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. ठीक है. C was guaranteed that his share of profit will not be less than 60,000 per annum. Deficiency, if any, will be borne by A and B equally. अच्छा मतलब कि जो भी घटेगा C का A और B उसको बराबर बराबर कॉम्पेंसेट करेंगे. ऐसा नहीं है कि अपने PSR से उसको कोई मतलब नहीं. तो ठीक ही है. और फिर क्या है? फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025 फर्म इनकर ए लॉस ऑफ 1,25,000. अनफॉर्चुनेटली इनका लॉस हो गया. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेफिशिएंसी ए और बी क्या देंगे सी को. तो देख लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कौन है? पार्टनर बी है, नहीं पार्टनर सी है. पार्टनर सी को गारंटी मिला है. तो पार्टनर सी को गारंटी मिला है 60,000 पर एनम का फॉर द कंप्लीट ईयर. बट एज वी ऑल कैन सी, लाइक यहाँ पे 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ. तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स हुआ ना. हाँ, 9 मंथ्स हो गया. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. तो 9 मंथ्स के लिए जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग उसका 9 मंथ्स का निकालेंगे. तो हमारे केसेस में दिया हुआ है 60,000 का गारंटी है. तो चलो वर्किंग नोट्स हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं. दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 2. guaranteed profit फॉर सी है ₹60,000 पर एनम. लेकिन ये कितने मंथ के लिए काम किया है? 9 मंथ के लिए. तो एक्चुअली में जो इसको गारंटी जो इस पे इम्प्लीमेंट होगा वो कितना हो जाएगा? 60,000 इंटू 9/12. सो 3, 4, दिस कम्स टू 30 एंड 15K. सो यहाँ पे 45,000 रुपया का इसका गारंटी होगा. ठीक है. तो अब 45,000 का गारंटी होगा तो क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी लॉस हुआ है, तो अब जो लॉस हुआ है वो तो ऑब्वियसली पूरे साल का है. तो 1,25,000 का लॉस हुआ है. तो 1,25,000 का जो लॉस हुआ है उसे हम लोग बांट लेंगे इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:3:2. लेट्स सी. 5, 3 और 2, मतलब 5, 3, 8 to 10. 1,25,000. तो मतलब हो गया 12,500. तो 12,500 गुना ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर. सो दिस विल बी 62,500. तो जस्ट आधा हो गया आपका 1,25 का. और 12,500 इंटू 2 कितना हो गया? 25,000 हो गया. और इधर हो गया आपका इंटू 3. तो 25, 35, 37,500. तो ये क्या है? प्रॉफिट, आई मीन ये लॉस हो रहा है जो कि तीनों में बटेगा. लेकिन यहाँ पे पार्टनर सी का एक्चुअल में लॉस कितना हो रहा है, मतलब कितने का गारंटी मिला है फॉर 9 मंथ्स? 45,000. तो अब जो इन्हें कंपनसेशन मिलेगा, पहले तो हम लोग ये 25,000 का लॉस जो, क्योंकि उनको 45K का गारंटी मिला है, 45K प्रॉफिट का. तो उसमें पहले हम लोग ये लॉस रिकवर करेंगे 25,000 का, फिर 45,000 प्रॉफिट देंगे. तो कितना हो जाएगा? 45,000 प्लस 25,000. तो दिस कम्स टू 70,000. तो ऑब्वियसली 70,000 का, अब जबकि इनका पुराना है तो पार्टनर कैसे ही, इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्लियरली बोल रहा है कि दे आर कॉम्पनसेटिंग इक्वली, विल बी बॉन्ड ए एंड बाय ए एंड बी इक्वली. तो इन दैट केस 70,000 divided by 2. The answer will be 35,000.
तो ये मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन दिस मच। ये आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज। तो आपको बस डायरेक्टली यहाँ पे देखना है, लाइक आपका ऑप्शन डी, ये वाला जो है आंसर है कि ए और बी दोनों जो है 35 35 कॉम्पनसेट करें। ठीक है, चलिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स सी दैट। तो पाली लिमिटेड ऑफर 2 lakh shares at rupees 10 each at a premium of 2 per share. Application were received for 1,95,000 shares, which were duly allotted. The amount was payable as 3 on application including premium. मतलब कि अगर हम यहीं पे करें तो 2 plus 1 हो रहा है, और उसके बाद फिर क्या है 6 on allotment, मतलब कि 5 plus 1 हो रहा है, और उसके बाद फिर बैलेंस ऑन कॉल। अब कोई मनोज था होल्डिंग 6,000 शेयर, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, मतलब वो यहीं पे खत्म हो गया, तो वो सिर्फ एप्लीकेशन का दिया। उसके बाद क्या है, शेयर उसका फॉरफिट हो गया, मीन्स कंपनी ने उसका शेयर ले लिया वापस। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 4,000 शेयर वेर रीइश्यूड एट रुपीज 11 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व कितना हो? ठीक है, तो बेसिकली कैपिटल रिजर्व क्या होता है, वो पैसा जो कि हम लोग रखते हैं कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए, जो हम एक रिजर्व बना के रखते हैं, टाइप से कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो एक्चुअल में फॉरफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? फॉरफिट हो रहा है आपका 3 रुपीज, सॉरी 2 रुपीज इंटू, एप्लीकेशन में कितना बोला गया था, 3, और शेयर कितना था, 6,000। ओके, तो अपने आप को यहाँ छह अपने को यहाँ पे 6,000 से कोई मतलब नहीं रखना है, क्योंकि जो रीशो हो रहा है ना वो सिर्फ 4,000 हो रहा है। तो अगर कैलकुलेशन का बात करें, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, लाइक 4,000 को ये लोग रीइश्यू कर रहे हैं एट 11, मतलब कि 44,000। ठीक है, और इसी 4,000 को जब ये लोग फॉरफिट किए होंगे तो कितना रुपया लिए होंगे, 4,000 शेयर इंटू 2, सो दिस कम्स टू रुपीज 8,000। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब क्या है ना कि अगर मान लो रीइश्यू के टाइम पे कोई लॉस होता, तो मे भी हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं कैपिटल रिजर्व से। बट क्या कोई लॉस हो रहा है? वो लोग को तो पूरा पैसा, मतलब जितना पैसा प्रॉफिट किए हैं उससे ज्यादा ही एट ए प्रीमियम पे ही ये लोग रीइश्यू कर रहे हैं। तो जब कोई लॉस हो ही नहीं रहा है तो कैपिटल रिजर्व का कोई बात ही नहीं है। सीधा सा होगा क्या कि आंसर आपका ये सी, 8,000 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ सोचने का नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन एक नंबर का रहे ना, तो जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग कि बहुत इजी है। क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी। ज्यादा टेक्निकल सोचना ही नहीं है, जितना सिंपल वे में सोचोगे विल गेट द आंसर। ओके, अब ये और वाले पार्ट में आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का ही और वाला सेकंड वाला पार्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रफुल्ल लिमिटेड फॉरफिटेड 15,000 शेयर ऑफ रुपीज 20 each, which includes रुपीज 8, सॉरी ऑन विच रुपीज 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपया वॉज पेड। मतलब कि एक्चुअल में कितना पेमेंट हुआ था, 6 रुपया, 6 + 2। ठीक है, और 13,000 शेयर वेर रीइश्यूड एट रुपीज मीनीस फुल्ली पेड अप। अच्छी बात है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ शेयर फॉरफिटेड बैलेंस। तो यहाँ पे सिर्फ पूछ रहा है कि फॉरफिटेड बैलेंस कितना होगा। पूरा क्वेश्चन में बहुत कुछ दिया है, बट अपने को उतना नहीं दिमाग लगाना है। तो फॉरफिटेड कितना हुआ है, 15,000 शेयर इश्यू हुआ था, आउट ऑफ विच 13,000 वेर रीइश्यूड। तो अब क्योंकि यहाँ पे फॉरफिट हुआ है पूरा पूरी कितना, 15,000, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, लाइक फॉरफिट हुआ है 15,000 शेयर, लेकिन यहाँ पे रीइश्यू के टाइम पे बात हो रहा है सिर्फ 13,000 का। तो बाकी जो 2,000 बच रहे हैं ना, इसका तो अपने को कुछ करना ही नहीं है। बात होगा जो होगा वो 13,000 पे होगा। 13,000 को ये लोग रीइश्यू कर रहे हैं रुपीज 11 पर शेयर, और एक्चुअल में क्या इसका कॉस्ट है, रुपीज 20 पर शेयर। तो लॉस तो तब होता है ना जब कुछ, खैर चलो लॉस का तो यहाँ बात ही नहीं है। बात है यहाँ पे कि फोरफिटेड अमाउंट क्या है। तो फोरफिटेड हो गया 15,000, रीइश्यू कर रहे हैं 13,000। तो फोरफिटेड से जो भी एडजस्टमेंट होना होगा इस 13,000 शेयर में हो जाएगा। तो वॉट एवर इज लेफ्ट, तो लेफ्ट कितना हो रहा है यहाँ पे, जैसे राइट इट ओवर हियर, जो रीइश्यू नहीं हो रहा है दैट इज जस्ट 2,000 शेयर। तो इस 2,000 शेयर पे जो पैसा कंपनी ने रख लिया है अपने पास,
दैट इज द फोरफिटेड अमाउंट। तो कितना है 8। हाँ 8 है, बट अगेन उसमें इंक्लूडिंग 2 रुपीज ऑफ प्रीमियम है। तो एक्चुअल तो ये 2 रुपया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। तो एक्चुअल में जो फोरफिटेड अमाउंट है वो कितना हो गया, 2000 शेयर इंटू 6 रुपीज, 12,000। कौन सा है हाँ, ऑप्शन सी। तो ये 12,000 इज द आंसर। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं था। देख सकते हो लाइक क्वेश्चन कितना ट्विस्ट किया है, बट हम लोग को ज्यादा सोचना ही नहीं है, जितना पूछा है बस उतना पे दिमाग लगाना है। देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, पिस्ता लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस of Vista, Vista Limited, comprising of asset of 45 lakh, liabilities of 7 lakh 50,000, and in consideration issued them 30,000 9% debenture of rupees 100 each at 5% discount। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ट्रस्ट में। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, और चेक में भी पेमेंट किया है कि 10 लाख का। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, मतलब आप जो इसका कंसिडरेशन है ना, उससे अगर आप ज्यादा पे किए हो तो गुडविल है, कम पे किए हो तो लॉस हो रहा है, कैपिटल रिजर्व है। तो सीधा सा बात है, 45 लाख का एसेट है, लाइबिलिटीज है 7.5 लाख। तो चलो इधर ही कर लेते हैं इसको भी रफ में। 45 लाख माइनस 7.5 लाख, तो कितना हो जाएगा, 37.5 लाख। और इस 37.5 लाख में ये लोग डिवेंचर इशू कर रहे हैं 30,000। अब वो जो भी परसेंट है वो तो बात की बात है, 5% के डिस्काउंट पे, मतलब 30,000 डिवेंचर इंटू 95। तो डिवेंचर का अमाउंट हो गया 30,000 इंटू 95। तो 95 इंटू 3, 285, और इस पे 4 जीरो, 1 2 3 4। तो 2 लाख, सॉरी 28,50,000, 28,50,000 रुपया ये लोग जो है डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर के थ्रू पे कर दे रहे हैं। और एक्चुअली में इनको कितना पे करना था, 37,50,000। तो 28,50,000 प्लस क्या है, 10,000 का चेक भी दे रहे हैं। ये वाला चेक ऑफ 10 लाख, तो प्लस 10 लाख का चेक भी दे दिया। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड हियर, 28.5 प्लस 10 इज 38,50,000। तो 38,50,000 ये पे कर रहे हैं फॉर द कंपनी जिसका वैल्यू है 37,50,000। अपने ज्यादा पे कर रहे हैं, तो ज्यादा ऐसे तो नहीं करेंगे ना, कुछ तो उसका गुडविल रहा होगा तभी कर रहे हैं। तो आंसर में क्या हो जाएगा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। तो सही बात है, कैपिटल रिजर्व तो नहीं है, गुडविल है। तो दिस इज द आंसर, आंसर इज सी, गुडविल ऑफ रुपीज 1 लाख। तो ये भी इजी था। अगर आप लोग स्टडी किए हो ये चैप्टर तो समझ ही रहे होगे कि किस लेवल का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा यहाँ भी और है, दूसरा फिर क्या बोल रहा है, डॉन लिमिटेड परचेज इक्विपमेंट and purchased rupees 2,20,000 by check, issued 16,000 equity share of rupees 10 each at a premium of 25%। Purchase consideration will be, purchase consideration कितना होगा। चलो इसको हम लोग थोड़ा इधर बहुत ठंडा हो गया है, थोड़ा फ्रेश पेज में कर लेते हैं। तो बेसिकली इट्स क्वेश्चन नंबर 4 का, टू इट क्वेश्चन नंबर 4 का और वाला बी। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, 2,20,000 और 16,000 इंटू 10 एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। 16,000 इंटू 10 दैट इज 1,60,000 का पेमेंट हुआ, प्लस 25% प्रीमियम पे हुआ। तो कितना हो जाएगा, मतलब 40,000 इसमें और ऐड हो जाएगा। तो दिस कम्स टू रुपीज 2 लाख। तो 2 लाख का पेमेंट हुआ बाय इशू ऑफ शेयर, और चेक कितना था, चेक था 2,20,000। तो टोटल 4,40,000 का, मतलब सॉरी 2,20,000 प्लस 2 लाख, 2,20,000, मतलब 2 लाख शेयर से, शेयर और
बैंक से या चेक से 2,20,000। तो टोटल पेमेंट डन टिल नाउ इज 4,20,000 रुपीज। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? अभी तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द परचेज अमाउंट। तो यही है, बी, 4,20,000। आई थिंक इस बार कुछ ज्यादा ही इजी क्वेश्चन दे दिया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाला एंड लाला were partners in a firm with a capital of 24 lakh and 16 lakh. They admitted Mala as new partner for one third share, for which Mala bring 2 lakh as capital. Very good. Sorry, 20 lakh as capital. There was investment and investment fluctuation reserve appearing in the book of अच्छा, ये 2,50,000 क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और 50,000 जो है इसमें से, ये इसका फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। मतलब अगर कुछ घटता बढ़ता है तो इससे अपने को एडजस्ट करना है। फिर क्या बोल रहा है कि बाला टुक ओवर इन्वेस्टमेंट, बाला टुक ओवर 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट रुपीज 80,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 1,10,000। बाय व्हाट अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी अफेक्टेड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। ठीक है भाई, देख लेते हैं। 2,50,000 है और 40% इन्वेस्टमेंट ले रहा है 80,000। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5। तो टोटल इन्वेस्टमेंट है वर्थ 2,50,000। और इस पे जो है बाला, आई मीन मिस्टर बाला, ये जो है ले रहे हैं 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो 40% ऑफ 2,50,000, 0,0 बढ़िया, 0,0 बढ़िया। तो मतलब 1 लाख, 1 लाख का ये इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं कितना में? आई थिंक 80,000 में ना। हाँ, हाँ, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट ही ले रहे हैं 80,000 में। चलो भाई, तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट ही ले लिए 80,000, मतलब एट डिस्काउंट ऑफ 20%, 20,000 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। उसके बाद फिर क्या है? रिमेनिंग क्या था? रिमेनिंग जो है ये लोग मतलब बाला के बाद जो नेक्स्ट पार्टनर है लाला, वो जो है ले रहा है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट 1,10,000। तो अभी लाला के लिए, लाला जो रिमेनिंग ले रहा है, उस रिमेनिंग का वैल्यू क्या है? रिमेनिंग ऑफ लाला का वैल्यू है 1,50,000, दैट इज 2,50,000 माइनस। अब इस 1,50,000 का वो ले रहा है कितने में? 1,10,000। तो अब आप ऐसे देख लो कि यहाँ पे लॉस हो गया 40,000 का, और लाला के केस में लॉस हो गया 40,000 का, और बाला के केस में लॉस हुआ था, लिखा नहीं है मैंने, लिख देता हूँ, लॉस हुआ था 20,000 का। तो 20 प्लस 40, लॉस है 60,000। 60,000 का लॉस है, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है आपका सिर्फ कितना है? 50,000। तो सिर्फ 50,000 का फ्लक्चुएशन रिजर्व है, बट एक्चुअल में लॉस हो रहा है 60,000। मतलब कि अब जो 10,000 है वो पॉकेट से लगेगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन में है या नहीं। क्या पूछ रहा है कि बाय व्हाट अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी अफेक्टेड। तो ऑब्वियसली ये लॉस है, तो लॉस है तो क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? डेबिट होगा। दिस इज द आंसर, डेबिटेड बाय रुपीज 10,000। सो द आंसर हियर इज सी। ठीक है, ये भी हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब आ गया है सोले का केस, जय एंड वीरू, where the partners were in the partnership sharing profit and loss in the ratio 5:3. Their capital were 10 lakh and 8 lakh respectively. The firm was also having a reserve of 7 lakh, normal rate of return at 10%. Firm made average profit of 2,30,000 for the year ended 31st March 2025। ठीक है, देखते हैं आगे कुछ होने वाला है। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस एंड मेसनरी, चलो अच्छा है। आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ लॉस एंड मेसनरी, बुक वैल्यू ऑफ 2 लाख, मीन्स जो बर्बाद हुआ वो था 2 लाख का, और उसके बदले में इंश्योरेंस क्लेम जो है वो भी मिल गया 1.5 लाख।
तो अपना एबनॉर्मल लॉस क्या हो रहा है? तो इस केस में अपना एबनॉर्मल लॉस हो रहा है जस्ट 50,000 रुपीज। तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अब हमारा नेट मीन्स एवरेज प्रॉफिट कितना है, 2,30,000। तो 2,30,000 में 50,000 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 230 + 50, 2,80,000। 2,80,000 क्या हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट फॉर दिस करेंट ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है 2,80,000, दैट इज 230 + 50। और एन आर आर इज 10%। और कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या होता है कि जो भी हमारा बिजनेस है, लाइक सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस में जो कैपिटल लग रहा है, उसके कंपैरिजन में हम लोग कितना कैपिटल कम में काम चला लेते हैं। Understand है ना? तो यहाँ पे 2,80,000 और इसका अगर हम लोग एनआरआर से डिवाइड करेंगे मीन्स बाय 10% डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारा कैपिटल विल बी 28 लाख रुपीज। तो हम लोग को 28 लाख रुपीज का कैपिटल लगाना था। बट व्हाट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट वी हैव इन्वेस्टेड हियर? So this is 10 plus 8, 18 plus 7. So total we have, total we have invested only 25 lakh of capital. तो 25 लाख का कैपिटल हम लोग लगा रहे हैं। Whereas अगर देखा जाए by capitalization method using the NRR things, तो हमारा कैपिटल होना चाहिए था 28 लाख रुपए। तो अब गुडविल क्या हो जाएगा, दैट्स वेरी सिंपल, यू ऑल कैन से कि 25 लाख और 28 लाख, मतलब कि हमें 28 लाख लगाना चाहिए था, लेकिन हम 25 लाख में ही अपना काम बहुत स्मूथली कर रहे हैं। तो 3 लाख जो हमारा बचा, क्या हो गया हमारा गुडविल। क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा, दिस बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, 3 लाख। ठीक है, चल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। तो अब यहाँ क्या बोल रहा है, ऑन 1st of August 2024, Tom, Jerry and Tyke entered into the partnership with a capital of 5 lakh each. तीनों का कैपिटल था 5-5-5। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। Tyke withdraw 80,000। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज फ्रॉम Tyke। सर ये सबसे इजी क्वेश्चन है, आई मीन ये क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7, मिंटू भैया फोन थोड़ा वाइब्रेशन पे कर लीजिए ना। ओके, सो सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा था, वो टाइप था। लाइक ऐसे जो भी है, टॉम जेरी सबको ही है, बट यहाँ पे बात हो रहा है सिर्फ टाइप के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो इसका एक्चुअल में किस दिन हुआ है, 1 अगस्त। लाइक 1 अगस्त 2024 को इसने जो है बिजनेस स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर 6% और 80,000। और कोई डेट आपका स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि इसी दिन को जो है ड्राइंग किया। ठीक है भाई, 80,000 इसने ड्रॉ किया, वेरी गुड, एट द रेट 6% पर एनम, रेट 500, वेरी गुड। एट द मतलब टाइम क्या हो जाएगा, अगस्त, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ इंटू 8/12। यहाँ तक भी ठीक है। और क्योंकि अब इसने एक्चुअली किस दिन ड्राइंग किया ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे। एवरेज ले लेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एक और एक्स्ट्रा 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। 2 0 गया, 2 0 गया, यहाँ काटे, 2 बार में गया, ये काटे, 4 हो गया, फिर से काटे, 2 हो गया। तो क्या हुआ आंसर, 800 इधर बचा है और 2, लाइक जस्ट रुपीज 1,600 इज द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखते हैं क्या आंसर है, मतलब कहाँ आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी, 1,600 इज द आंसर। देखो कितना इजी था। अक्सर लोग यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं ना, मतलब ये ध्यान नहीं देते हैं कि किस डेट पे जो है उनका ड्राइंग हुआ है। तो अगर डेट नहीं दिया है तो एवरेज लेना है, खत्म, याद रखना। ठीक है, चलो।
Next question is question number 8. ABC were the partners sharing profit and loss in the ratio of 7:2:1. B के साथ कुछ हो गया. उसके बाद A took over 120 share from his share and remaining share was taken over by C. Determine the new profit sharing ratio. न्यू PSR निकालना है. तो बेसिकली यहाँ पे रिटायरमेंट हो या डेथ हो वॉट, पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसका शेयर हम लोग, आई मीन रिमेनिंग पार्टनर जो है उस शेयर को ले लेते हैं. तो जो भी गेनिंग रेशियो होगा, I mean, जो भी गेनिंग शेयर होगा वो जो है ऐड हो जाएगा एग्जिस्टिंग पार्टनर के शेयर में. तो यहाँ पे बोल रहा है 7:2:1 था. ठीक है. और ए टू 120 और रिमेनिंग बाय सी. ठीक है. तो चलो कर लेते हैं इसको भी. क्वेश्चन नंबर 8. A is to B is to C 7:2:1. अब जो है मिस्टर बी के साथ कुछ मिसहैप हो गया, तो इनका जो शेयर है दैट इज 2/10. इस 2/10 के साथ क्या हुआ कि 1/20 ए ने ले लिया, बाकी सी ने ले लिया. तो इसका 1/20 ए ने ले लिया और जो रिमेनिंग था वो सी ने ले लिया. मतलब सी का कितना हो गया 3/20. अब ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने ऐसे निकाला कि जब यहाँ पे 1/20 का बात आ रहा है तो एक काम करते हैं ना, इस 2/10 को सबसे पहले हम लोग 20 के टर्म्स में कर लेते हैं. मतलब इसको हम लोग अगर ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आ जाएगा 4/20. ठीक है. तो इस 4/20 में से 1/20 ए ने ले लिया, तो बाकी कितना बचा 3/20 सी ने ले लिया. और अब न्यू PSR पूछ रहा है तो ये निकालना भी इजी है. लाइक अब तो बस ए और सी बचा. तो ए का पहले कितना शेयर था, ए का था 7/10 और बी का था 1/10. नाउ अगेन टू मेक द कैलकुलेशन इजी, क्या कर सकते हैं, इंटू टू कर देते हैं. डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा तो अपना काम आसान हो जाएगा. तो अब जो है 14/20 ए का शेयर था और बी का शेयर था 2/20. इसमें जो इन्होंने गेन किया उसको ऐड कर देंगे, प्लस 1/20 प्लस 3/20. तो अब ए और बी, सॉरी बी नहीं, यहाँ पे सी रहेगा, बी तो अब नहीं रहे, सी. तो अब इनका टोटल कितना हो जाएगा 14+1 15/20 और सी का 2+3 5/20. तो यूपीएस है पूछा है ना, क्या पूछा है, न्यू पीएसआर पूछा है. तो न्यू पीएसआर इनका हो जाएगा 15:5 दैट इज 3:1. सॉर्टेड. तो 3:1 आपका कौन सा है आंसर. तो 8 का पहला पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ठीक है. अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लाइक 8 का ये और वाला सेकंड क्वेश्चन. तो एक्स वाई जेड जो है पार्टनर थे, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 5:3:2. वाई जो है रिटायर हो गए, वाई बीच वाले रिटायर हो गए. He gifted half of his share to X and remaining half was taken over equally by X and Z. Determine the new PSR. ना ये क्वेश्चन ना पहले भी एक बार आया है. बेस्ट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज कि इस बार आपको सिर्फ न्यू PSR पूछ रहा है, गुडविल का एडजस्टमेंट नहीं बोला है. बिकॉज अगर गुडविल का एडजस्टमेंट बोल देता ना तो क्या होता कि यहाँ पे इसको गिफ्ट मिल रहा है, पैसा नहीं ले रहा है बंदा, इसलिए इस बार बच गए. तो अब क्या होगा यहाँ पे, बी जा रहा है, सॉरी वाई जा रहा है, तो इसका 3/10 इसका शेयर है. तो 3/10 है तो आधा क्या कर रहा है वो ऐसे ही दे दे रहा है एक्स को, और बाकी जो बचा है वो लोग इक्वली बांट रहे हैं. चलो बना लेते हैं एक्स वाई जेड, ये और वाला पार्ट है, सॉरी. तो इसका शेयर कितना है, लाइक ये है 5:3:2. तो इसका शेयर हो गया, इसका शेयर हो गया
3/10। इस 3/10 में क्या कर रहा है ये, हाफ जो है गिफ्ट दे दे रहा है एक्स। देखो भैया थोड़ा एसी। तो 5:3:2 था, जिसमें कि y का 3/10 है, जिसमें कि ये हाफ जो है दे दे रहा है x को। तो x का शेयर कितना है, 5/10। z का शेयर है 2/10। अब अगर हम 3/10 का हाफ निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/20। तो 3/20 ये जो है मिल गया मिस्टर एक्स को एज ए गिफ्ट। और अब थ्री आधा चला गया, बाकी कितना बचा, बाकी बचा फिर से 3/20। तो जो ये रिमेनिंग हाफ बचा, इसको भी ये लोग आधा आधा ले लेंगे। तो इसका आधा आधा कितना हो जाएगा, तो इससे बाय 2 कर दो। मतलब कि मिस्टर सी को फाइनली मिला 3/40, और मिस्टर, सॉरी सी को नहीं, मिस्टर जेड को मिला 3/40, और मिस्टर एक्स को फिर से मिल गया 3/। तो अब क्या है ना कि आप जब तीनों को ऐड कर दोगे, लाइक मिस्टर एक्स का 3 शेयर हो गया, जो इसका इनिशियल 5/10 था, जो इसको 3/20 गिफ्ट में मिला, और फाइनली जो 3/50 इसने हाफ लिया। तो एक्स का टोटल शेयर कितना हो जाएगा, 5/10 प्लस 3/20 प्लस 3/40। और मिस्टर जेड का कितना हो जाएगा, इनका पहले से था 2/10 प्लस जो भी नया मिला वो है 3/40। चलो एलसीएम निकालते हैं, काम खत्म करते हैं। एलसीएम हो गया 40, तो 10 4 बाई 4 20 प्लस 6 प्लस 3, यहाँ पे हो गया 29/40। और इधर भी हो गया एलसीएम 40, तो 4 4 8 प्लस 3 11/40। और जस्ट टू वेरीफाई दिस, आप देख सकते हो 11 और 29 भी जोड़ोगे तो क्या होगा, 30। मतलब दोनों का शेयर में हो जा रहा है 1। क्या पूछ रहा था वैसे क्वेश्चन में? हम्म, हाँ वही तो पूछ रहा है, लाइक डिटरमाइन द न्यू पीएसआर। 29:1, 29:11। तो द न्यू पीएसआर हो गया 29:11। एक्चुअली हम लोग के साथ हो जाता है, लाइक तो थ्री इडियट्स में सॉन्ग है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं, सोल्यूशन जो मिले तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, वही है। सोल्यूशन मिलने के बाद अक्सर हम क्वेश्चन ही भूल जाते हैं। ओके जस्ट ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि एक पार्टनर है जिसको कि रिजोल्यूशन के लिए जिम्मेदारी मिली। A partner was assigned to look after the dissolution process and was allowed a remuneration of 15,000 for the same. Actual realization expenses amounted to 20,000 being paid by another partner Y। अच्छा मतलब X को बोला गया था, उसको पहले से पैसा दे दिया गया था, और Y जो है बाद में अपना संभाल लिया। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट में अपने क्या बैलेंस दिखाएंगे, ये तो सिंपल है ना, मतलब 15,000 इसको दिया गया था और 20,000 किसी और ने संभाल लिया। तो टोटल खर्चा कितना हो गया, एक हम मन से दिए और एक बाद एज पर द नीड देना पड़ेगा। 20 + 15 35 मेरे ख्याल से ऑप्शन दिया हुआ भी है, सबसे सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो Arun and Varun were the partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They admitted Charan into the partnership for 20% of the share. Charan was to bring proportionate capital. Wow, proportionate capital. आधे लोग का तो डर से हाल खराब होता होगा। And he got 3,50,000, including 50,000 goodwill share. If the adjusted capital of the Arun after revaluation ये was 8,40,000. What was the Varun capital after revaluation? This is the most and the most and the most easiest. देखोगे, दिमाग लगाओगे, टेक्निक लगाओगे, बनेगा। प्रोसेस से बनेगा, 4 से 5 मिनट लगेगा। बट एक नंबर के लिए 4 से 5 मिनट देने का कोई फायदा नहीं। प्ले स्मार्ट, जस्ट वर्क स्मार्ट ओवर हियर। आपको बोल रहा है कि 20% शेयर, जो कि मिस्टर जो भी नाम है क्या है, सी चरण, चरण को 20% शेयर है और वो 3,50,000 लाया है, मतलब कि 50,000 उसमें गुडविल की। तो इट्स वेरी इजी कि 20% का वैल्यू है, 20% का वैल्यू है 3 लाख। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% का वैल्यू
3 लाख डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, तो 15 लाख हो जाएगा। ठीक है। अब चरण भैया जो है 3 लाख ले आए हैं, और अनुज भैया, क्या अरुण अरुण भैया जो है 8,40,000 इनका एडजस्टेड दिखा ही रहा है। तो क्यों अपना दिमाग खराब करना। बी मतलब वरुण जी का निकालना है, निकाल लेते हैं। तो यहीं पे कर लेते हैं। अरुण जी का दिया हुआ है कितना, 8,40,000, यही वाला है, 8,40,000। और क्या नाम है, चरण जी लाए हैं 3 लाख रुपया। दोनों को जोड़ देते हैं, तो 8 और 3 11,40,000 हो जा रहा है। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम लोग 15 मान के चल रहे हैं। तो अब वरुण का जो भी होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस जो होगा वही तो मिस्टर वरुण का होगा ना। तो 15 लाख माइनस 11,40,000, तो ये तो शॉर्ट में कर देता हूँ मैं, 15 लाख माइनस 11,40,000, तो 60 करेंगे तो 12 इधर, 12 3 15, 3,60,000। रहेगा ऑप्शन में बी। चलो डन एंड डस्टेड। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ऑप्शन का आंसर था 3,60,000। कुछ दिमाग लगा इसमें, बच्चों वाला मैथ था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं, मतलब ये इसका और वाला सेकंड था। ओके, सारा नहीं। हम्म, हाँ 3 घंटा तो लगेगा ना, मतलब अभी ऑब्जेक्टिव ही चल रहा है सर। ठीक है। ओके, मतलब जो इजी है उसको, मतलब जो अच्छा, मतलब जो स्टूडेंट्स को ऑप्ट करना चाहिए वो सब बताना है ना, मतलब इजी इजी, मतलब जो भी दे शुड गेट बेटर इन एग्जाम। हम्म। ओके, 1 घंटा। ठीक है सर, कुछ अब थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वाला देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स वाला। ओके। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। ओके, तो अभी क्या है ना, एक्चुअली इस तरह से हम लोग बनाएंगे तो आप इससे आपको भी पता है कि ये पेपर है, तो 3 घंटा का टाइम रहता है, तो अब भले ही एक टीचर इसको बनाए सॉल्व करे, तो कितना भी जल्दी करेगा तो 2.5 घंटा, 2:45, लाइक 2 घंटा 45 मिनट तो लग ही जाएगा। हार्डली इस वीडियो को हमें 1 घंटा में खत्म करना है। तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस कि लाइक सी हाउ वी आर सॉल्विंग दिस थिंग्स। क्वेश्चन वही है, आप लोग डरते हो, बट जस्ट लुक एट द पर्सपेक्टिव। चीजों को कितने अलग तरह से सोच के, अलग तरह से इजीली स्मार्ट वर्क करके आंसर कितना इजी निकाल सकते हो। तो आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं जल्दी से, दो एक दो क्वेश्चन, मतलब 2 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा वाला। तो 6 नंबर का आता है इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए देख ही लेते हैं उसको भी। तो एक है आपका, कौन सा क्वेश्चन करें। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, देखिए वाला। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। और एक हम लोग कंपनी का भी देख ही लेते हैं, कंपनी में क्या होगा। कंपनी में चलो 25 26 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों आपका 6 6 नंबर का क्वेश्चन है। सो जस्ट जस्ट लुक एट द अप्रोच कि लाइक कैसे हम लोग इसको जल्दी से जल्दी कम से कम समय में निकालें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का, ये पार्टनरशिप वाला। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि धवनी एंड इकनूर वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2। बैलेंस शीट था इन लोग का, कैपिटल दिया हुआ है, ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, देयर आफ्टर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और ये क्या है, किसी पार्टनर का नहीं है। सो पार्टनर रहे ना रहे, आए जाए जो भी हो, ये एम्प्लॉय का पैसा है, तो ये कभी भी उठेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, ओवरड्राफ्ट है। ठीक है। कैश इन हैंड है, बिल्डिंग है, डेटर लेस प्रोविजन, स्टॉक, एक्रूड इनकम। पीएल है, मतलब पीएल का डेबिट बैलेंस है, एंड इन्वेस्टमेंट है। चलिए ठीक है। तो अब जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है कि ऑन द अबव डेट दे एडमिटेड आयशया into partnership for 25% of the share. Aisha bring 2,50,000 capital, 40,000 for goodwill, and the goodwill of the firm was valued at 2 lakh rupees. Fine. उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है रिलेटेड टू बैड डेट, जो कि 5,000 था, और फिर प्रोविजन सेम रेट पे ये लोग कंटिन्यू किए। इन्वेस्टमेंट वेर वैल्यूड एट
ओके, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटा है, ठीक है। उसके बाद एक्रूड इनकम, जो कि एक्रूड था बट नहीं आया। बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यू, मतलब बिल्डिंग यहाँ अप्रिसिएट नहीं कर रहा है, डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर। बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड मतलब ज्यादा दाम पे दिखा दिया गया है, सो हमको बिल्डिंग को घटाना है। उसके बाद ये कैपिटल ऑफ थवनी एंड इग्नोर were to be adjusted on the basis of ICR's capital contribution. ओके, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये। और नेसेसरी एडजस्टमेंट करना है बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट और प्रिपेयर रिवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर। तो बेसिकली ये क्या है, जितना बोला गया है उतना ही करेंगे, लाइक एडमिशन, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो लेट्स सी। तो सबसे पहले इवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो क्या क्या होगा इवैल्यूएशन अकाउंट में? फर्स्ट ऑफ ऑल बैड डेट। अब बैड डेट हो रहा है यहाँ पे 80 में 5 गया, मतलब कि 75,000 रुपया मेरा बचा, ठीक है। अब 75,000 रुपया बचा तो मतलब ये 5,000 कहाँ से जाएगा? ऑब्वियसली इसके लिए हम लोग प्रोविजन बना के रखे हैं, तो ये मेरा घट जाएगा यहाँ पे 5,000। तो नाउ आई हैव द न्यू प्रोविजन वर्थ 3,000 रुपीज, ठीक है। अब नया प्रोविजन है 3,000 में, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,000 बच गया है, और डेटर का वैल्यू 75,000 हो गया है। तो अब इस पे फर्दर सेम रेट से हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, मतलब कि इस पे कितना बनेगा 7,500। और 7,500 में से लाइक इसका 10%, तो 7,500 में से 3,000 मेरे पास ऑलरेडी है। तो कितना और इंक्रीज होगा मेरा प्रोविजन, मतलब कितना और ऐड करना है प्रोविजन के फंड में हमको? सिर्फ 4,500, ठीक है। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। तो यहाँ पे just a minute। तो यहाँ पे आपका सबसे पहले बन जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक बना लेते हैं छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इधर हो जाएगा टू प्रोविजन, सॉरी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो गया 4,500। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बिल्डिंग, मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट घट रहा है बट यहाँ पे क्या है कि फ्लक्चुएशन फंड है, तो वो इससे एडजस्ट हो जाएगा। और इससे ज्यादा होता तो फिर हम लोग करते हैं, बट ज्यादा तो नहीं हो रहा है, इसको उसको बाद में देख लेंगे। उसके बाद फिर क्या है? बिल्डिंग, बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है। अच्छा इधर ये भी है, एक्रूड इनकम वॉज रिकवर्ड ओनली ऑफ 14,500 इन सेटलमेंट, मतलब एक्रूड इनकम 20,000 था लेकिन 14,500 आया, मतलब कि 5.5 का लॉस। तो ठीक है, मतलब 5,500 नहीं आया, तो ठीक है। टू एक्रूड इनकम 5,500। और उसके बाद फिर क्या, बिल्डिंग का कितना है 20% है, 3 लाख का बिल्डिंग है और 20% ओवर वैल्यूड है, मतलब 3 लाख डिवाइडेड बाय 120%। मतलब 3 लाख डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 2.5 लाख रुपया। ओके, तो टू बिल्डिंग, तो 3 लाख का बिल्डिंग अब हो गया 2.5 लाख का, मतलब यहाँ पे कितना घटा 50,000। तो अब अगर इसको टोटल करते हैं तो 45 या टोटल 50 60 हो गया, 45 और 55 10 और 50 60, 60,000। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड, जो भी पार्टनर्स का नाम है, क्या क्या नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है यार। हम्म, धवनी और इग्नूर्स कैपिटल। तो धवनी, धवनी कैपिटल अकाउंट और इग्नूर, इग्नूर कैपिटल अकाउंट। तो कितना हो जाएगा, इधर भी 60 हो गया। तो ये अब डिवाइड हो जाएगा इन द रेशियो 2:2, सॉरी 3:2 में। तो 3:2 यानी कि 5 12, यानी कि 18,000, सॉरी 12 हुआ ना, तो 12 या 36, 36 3,000, 36,000 और 24,000। तो ये हो गया इनका लॉस ट्रांसफर, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब जल्दी से हम लोग यहाँ पे एक पार्टनर्स कैपिटल भी बना लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में अब क्योंकि नई पार्टनर भी आ जाएंगे तो 3 कॉलम हो जाएगा। चलिए तीनों बना लेते हैं। तो और आई थिंक ये मेरे से थोड़ा हाइड हो जा रहा है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
और जो जो नाम है, नाम हम लोग लिख देते हैं। लाइक एक का नाम क्या है, मतलब नई पार्टनर का नाम क्या है, ISH, इशाया। तो जो नई पार्टनर आ रही है उसका नाम है इशाया, इशाया। और जो दो है उनका नाम धवनी, धवनी। और बीच वाले का क्या है, इकनूर। यार ये लोग नाम बड़ा अजीब दे देते हैं, आधा टाइम तो नाम लिखने में चला जाता है। ठीक है, जो भी। तो लेट्स स्टार्ट बाय बैलेंस, BD। कितना कितना है इनका कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस? तो 2,40,000 और 2,60,000। ठीक है, 2,40,000 और 2,60,000। ठीक है, उसके बाद अब जो ICL आ रही है पैसा, तो BD तो नहीं होगा, बाय कैश हो जाएगा। तो कितना ला रही है वो, 2 लाख ला रही है, 2,50,000 कैपिटल, 40,000 टोटल वो ला रही है, 2,90,000। अब यहाँ पे हम लोग बहुत, यहाँ पे दो मेथड होता है, आप तो 50 भी लिख सकते हो, 40 को इंटरनली एडजस्ट कर दो, या फिर आप टोटल 290 लिख दो और 40 को फिर बांट देना। तो हम लोग ये मेथड फॉलो करते हैं, क्योंकि बाद में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो हो सकता है आपको कैश अकाउंट में, मतलब कैश में क्या एडजस्टमेंट हो रहा है वो उसके लिए जरूरत है। तो इसको बनाने से क्या है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्लियर रहता है। तो आई प्रीफर दिस मेथड पर्सन। तो 2,90,000 हो गया। ओके, उसके बाद फिर क्या करना है अब? पहले तो अब चलो लॉस बांट देते हैं रिवैल्यूएशन का, बाय रिवैल्यूएशन लॉस। कितना कितना हो गया, 36,000 और 24,000। उसके बाद फिर क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में 20 से इन्वेस्टमेंट घटा, यानी कि 30 अभी भी बचा है फ्लक्चुएशन में, तो चलो वो भी पार्टनर्स ले लेंगे। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन 30 टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो कितना हो जाएगा, 5 6, यानी कि 18 12, 18,000 और 12,000। और क्या है, और कुछ है क्या? और तो कुछ नहीं है। ओके, तो अब जो ये गुडविल का पैसा आया, लाइक दिस 40,000 दैट सी ब्रॉट फॉर गुडविल, इसको भी एडजस्ट करेंगे। तो 40,000 दोनों घट किस रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, तो रेशियो ऑब्वियसली सेम एज 3:2 रह जाएगा। ये आप लोग जानते हो ये मेरे ख्याल से। तो 40,000 को भी डिवाइड करेंगे 3:2, मतलब 40 डिवाइड बाई 5 इज 8, 8 3 24। तो 24,000 रुपया यहाँ हो जाएगा, और इकनूर को मिल जाएगा 16,000 रुपया। और ये कौन देगा, बाय इशाया कैपिटल। ठीक है, और इशाया से ये लोग को मिल रहा है। तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ बाय नहीं, टू होगा। टू धवनी, और टू ये। ठीक है, तो अब इन दोनों को इशाया देगी, कितना देगी, 24 और 16। तो 24,000 चला गया और 16,000 चला गया। तो इसके अलावा तो और कुछ नहीं बचा है मेरे ख्याल से। कुछ बचा है क्या? अच्छा, और ये आपका, ठीक है, और अच्छा हाँ, ये आपका PL जो डेबिट बैलेंस है 1,00,000 रुपया, ये भी तो पुराने पार्टनर का लॉस है, तो वो लोग बांट लेंगे अपना। तो ठीक है, टू PL, टू PL अकाउंट 3:2, मतलब 60,000 और 40,000। तो अब हम लोग इसका टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो उसको टोटल करेंगे, अगेन ये पूरा ट्रैक को मैटर। तो अब इसको टोटल करेंगे तो उधर हो जाएगा 2,90,000। इधर टोटल करेंगे तो कितना हो गया, 2,60,000 प्लस 12 और 16। अच्छा, अभी भी कुछ छूट रहा है शायद, एक मिनट, हम लोग जनरल रिजर्व बांटे हैं क्या, नहीं बांटे हैं? जस्ट मिनट, जनरल रिजर्व 60,000 का है, तो बाय जनरल रिजर्व भी बटेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइनली जो इनका कैपिटल होगा वो दैट इज बीइंग एडजस्टेड बाय ओपनिंग द करेंट अकाउंट एंड यू रिक्वायर टू प्रिपेयर। ठीक है, तो कैपिटल एडजस्टमेंट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इशायास कैपिटल। तो अब ये इशाया का क्या सीन है? इशाया 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 25% शेयर के लिए आई है, और
2,50,000 शेयर अपना कैपिटल लेके आएगी। ठीक है, तो 25% का वैल्यू है 2,50,000, मतलब कि पूरा शेयर हो जाएगा आपका 10 लाख के बराबर। तो ठीक है, कर देते हैं। और इनका न्यू PSR ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। तो अब न्यू PSR कितना हो जाएगा इनका? ओल्ड है 3:2, ओल्ड है इनका 3/5 और 2/5, और इसमें 25% शेयर, मतलब 3/4 इंटू 3/4। तो अब हो गया ये 9/20, और इधर 6/20। और जो 1/4 हुआ तो इसको भी 5/5 से कर देते हैं, तो ये हो गया 5/20। So now the new ratio here is, so the new ratio here is 9:6:5। ये हो गया पार्टनर का अब नया रेशियो। और 10 लाख को हम लोग डिवाइड करेंगे इन दिस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख इंटू 9/20 इंटू 6/20 और इंटू 5/20, मतलब यहाँ पे ये कट जाएगा 5 से 5 लाख और 50,000 इंटू 9, मतलब 4,50,000। ठीक है? तो डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं टू बैलेंस शीट, क्योंकि ऑब्वियसली एडजस्टेड कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल भी है। ये हो गया 4,50,000, उसके बाद हो जाएगा 3 लाख, उसके बाद 2,50,000। ठीक है, अब हम लोग इसका टोटल करके देखते हैं। नाउ इफ वी टोटल दिस, तो कितना हो गया? 2,90,000। तो इधर तो हो गया 2,90,000, और इधर भी 40 और 50, मतलब 2,90,000। इस आया का सही है। उसके बाद फिर अब ये बीच वाले का देख लेते हैं। तो दिस कम्स टू 2,60,000 प्लस 40, 3 लाख और 3,12,000। 3,12,000 इधर हो रहा है, मैं यहाँ पे रफ में लिख लेता हूँ। 3,12,000 इधर हो रहा है, और इधर का टोटल हो रहा है 3,60,000, 3,64,000, 3,64,000। तो ठीक है, जो बड़ा होता है वही दोनों साइड लिखाता है, तो 364 हो गया। और उसके बाद इधर का देख लेते हैं। तो इधर का हो गया 4,50,000 प्लस 60, 5 10 प्लस 36, यानी कि 5,46,000। और उसके बाद इधर हो गया आपका कितना हो गया? 2,40,000 और 36 और 24 60, मतलब 3,18,000। तो अगेन इधर भी हो गया आपका 3,18,000। यहाँ पे दिखाएगा जो बड़ा साइड होता है, यानी कि 5,46,000। ठीक है, तो अब जो बड़ा साइज है, जो बड़ा साइड है, जिस भी साइड का टोटल ज्यादा आया है वो हम लोग दोनों साइड लिख दिए। और जो अब डिफरेंस आएगा ना, वो कह रहा है कि द पार्टनर हैज टू एडजस्ट बाय ओपनिंग द करेंट अकाउंट। तो दिस कम्स टू 5,46,000 में 318 घटाएंगे तो 0,008, यहाँ पे बच गया 3 - 1 2, और 5 - 3 2। तो अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 3 लाख, सॉरी 2,28,000 का, ये क्या हो जाएगा? बाय CHAV मीन्स करेंट अकाउंट। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो भी डिफरेंस आ रहा है वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। तो ठीक है, 2,28,000 ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3,64,000 माइनस 3,12,000, 3,64,000, 0,0,0 और 2 और इधर, सो 52,000। सो यहाँ पे 52,000 रुपीज ये हो गया। सॉरी, एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं लिख सकते, ये यहाँ पे हो जाएगा, पार्टनर का नाम भी लिखना होगा। एक्चुअली जगह नहीं है यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली बाय करंट अकाउंट लिख देता हूँ, तो दैट सबको एक जगह पे हम लोग लिख सकते हैं। सो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जिनका जो भी कॉलम है उनका उस कॉलम में नाम आ गया, और जो भी एडजस्टमेंट हो रहा है वो करंट अकाउंट।
मतलब ये जो पैसा है ये पैसा पार्टनर्स लेके आएंगे, और अगर लेके आते तो भाई कैश हो जाता, लेकिन अभी फिलहाल लेके नहीं आ रहे हैं तो ये इनको करेंट अकाउंट में एडजस्ट करना है। दिस इज व्हाट इट्स सेइंग इन द क्वेश्चन। और तो कुछ नहीं बोल रहे क्वेश्चन में। वैल्यूएशन अकाउंट। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया ठीक। ओके, सो तो अब अगर इस क्वेश्चन का बात करें तो इस क्वेश्चन में जो मेन चीज आपको हाईलाइट करना है, सबसे पहला रिवैल्यूएशन का लॉस, ये अमाउंट आपका आना चाहिए। अगर ये आ गया तो आधा नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। तो वर्किंग नोट्स था वो होगा, तो उसमें भी एक दो नंबर मिल ही जाएगा। मीन्स ये इधर नीचे वाला पार्ट लाइक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हमने बनाए, लेकिन यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट्स करके लिखा नहीं दैट हाउ आई कैलकुलेटेड दिस एडजस्टेड कैपिटल, बट बेसिकली आई शुड हैव शोन दिस कि ये कैसे आ रहा है। उसके बाद फिर है आपका, उसके बाद फिर है आपका ये अमाउंट मैच करना चाहिए, लाइक पार्टनर्स करंट अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है। सो ये तीन आंसर आपका मैच करता है, मीन्स आपको एग्जाम में 6 आउट ऑफ 6, एक नंबर भी कोई नहीं काट लिया। ठीक है, चलिए। अब हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अब ये पार्ट बी वाला क्वेश्चन जो है लाइक एनालिसिस ऑफ नेशनल स्टेटमेंट, ये हम लोग कमिंग वीडियोस में कर देंगे। तो अभी के लिए अब कौन सा क्वेश्चन करना है, लाइक फर्स्ट या सेकंड? तो चलो फर्स्ट ही कर लेते हैं। तो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्पेस बेंचेस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 20 लाख शेयर, 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, और कंपनी अभी कितना इशू कर रही है, 80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 4 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट, सॉरी 7 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कि 6 रुपया। अच्छा, मतलब दो ही है, मतलब 10 रुपया का यहाँ पे इशू हो रहा है, और ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में दो बार में ही पैसा मांगेगी पूरा, कॉल का कोई झमेला है नहीं इसमें। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,10,000 शेयर, ज्यादा शेयर आ गया है, और प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड इन द रेशियो ऑफ 5:4, मतलब जो 5 के लिए अप्लाई किया था उसको सिर्फ 4 मिला। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, रिमेनिंग एप्लीकेंट में रिजेक्टेड। फाइन। मुक्ता कोई होगी, होगा या होगी, क्या है, होगी, हाँ। होल्डिंग 6,000 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड लेटर रीइशूड 4,000 शेयर एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। तो ठीक है, जर्नल एंट्री पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले इसमें कितना पैसा आ रहा है और क्या रिफंड हो रहा है, क्या एडजस्टमेंट है, वो देख लेते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में कितना पैसा आया होगा, 80,000 इंटू 4 आना चाहिए था, मतलब इतना शेयर कैपिटल में जाएगा। हाउएवर आया कितना होगा, 1,10,000 इंटू 4, मतलब 4,40,000 रुपया आ गया होगा, जिसमें कि शेयर कैपिटल में जाना है सिर्फ 80,000 इंटू 4 मीन्स 3,20,000। तो अब जो एक्स्ट्रा पैसा बचा उसमें से 5:4 का रेशियो में अलॉटमेंट हुआ है, मतलब जो 80,000 शेयर जिनको मिला होगा वो एक्चुअली कितना अप्लाई किए होंगे। तो 5:4 में से 4 इज 80,000 एंड 5 वुड बी 1 लाख, मतलब जिनको 80,000 शेयर अलॉट हुआ है वो लोग एक्चुअली 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किए होंगे। ठीक है, तो 1 लाख वाले पैसा कितना दिए होंगे, 4 लाख रुपया, मतलब कि 80,000 रुपीज जो एक्स्ट्रा आ रहा है ये फर्दर चला जाएगा अलॉटमेंट, और बाकी आ रहा है एप्लीकेशन 1,10, इसमें कि एक के साथ प्रोराटा हुआ, तो मतलब 10,000 जो बचे उनका पैसा तो ऐसे डायरेक्टली रिफंड। तो 10,000 इंटू 4 40,000 रुपया, ये सीधा जो है लौट जाएगा, 40K जो है ये रिफंड है। ठीक है, ये वाला पहला स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद अब अलॉटमेंट के टाइम जो पैसा आएगा, तो अलॉटमेंट के टाइम में ऑब्वियसली जो दे चुके हैं वो फिर से तो नहीं देंगे, तो 80,000 रुपया कम आएगा, और कितना आ रहा है, लाइक 7 आ रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 6+1 आ रहा है, जिसमें कि ये तो ऑब्वियसली 80,000 नहीं आएगा, और इसमें कोई है मुक्ता होल्डिंग 6,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। फाइन, वो पे नहीं किए, तो अब इसका हम लोग को पास करना है चैनल। यस इट। तो सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट यार टू शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और द अमाउंट विल बी 4,40,000।
मैं यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूँ, बट वैसे एग्जाम में आपको करना है, लाइक यू हैव टू ड्रॉ द प्रॉपर फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, टीआर, सीआर, सब कुछ रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका पहला एंट्री। नरेशन में हो जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 1,10,000 शेयर। ठीक है, उसके बाद अब इस पैसे को हम लोग डालेंगे शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन में कितना आया है? 4,40,000। तो इसमें शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 80,000 इंटू 4, मतलब 3,20,000। और बाकी पैसा टू शेयर अलॉटमेंट, जो हमने देखा भी था अभी, 80,000 चला जाएगा अलॉटमेंट में, और बाकी पैसे को हम लोग रिफंड कर रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट, जैसे इनको कुछ नहीं मिला। सो दिस अमाउंट विल बी 40,000। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम लोग एंट्री पास करते हैं शेयर अलॉटमेंट का। तो अब क्या है कि ऑब्वियसली अब पैसा आते रहेगा, बट पहले हम लोग ड्यू करेंगे एंट्री को। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कितना जाएगा? अब यहाँ पे बोल रहा है 6 रुपया, मीन्स 6+1 था ना, 6+1। तो शेयर एप्लीकेशन, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो द अमाउंट विल बी 8 6 48, 4 लाख, सॉरी, 8 7 56, 5,60,000। इसमें से कि 4,80,000 चला जाएगा शेयर कैपिटल में, और बाकी 80,000 चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम लोग कर दिए, लाइक ये हो गया हमारा पहला एंट्री, ये हो गया दूसरा एंट्री, ये हो गया तीसरा एंट्री, और अब फोर्थ एंट्री में जबकि पैसा आना है तो अब प्रॉब्लम। तो सबसे पहला बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर अलॉटमेंट, यहाँ तक तो ठीक है। तो नॉर्मली क्या है कि शेयर अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए था? 5,60,000, लेकिन इसमें से 80,000 पहले से आ चुका है एप्लीकेशन के टाइम में ही। तो एक्चुअली में कितना आएगा? 4,80,000 ओनली। 4 लाख, सॉरी, 4,80,000 यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसमें से शेयर अलॉटमेंट में कितना जाएगा? तो ये होना चाहिए कि बैंक में 4,80,000 आएगा और शेयर अलॉटमेंट में 4,80 जाएगा। बट देन फिर एक महान आदमी आ जाते हैं जो कि क्या करते हैं, 6,000 शेयर जिनके पास रहता है वो पैसा नहीं देते। तो अब 6,000 शेयर, होल्डिंग 6,000 शेयर, मतलब अप्लाइड फॉर 6,000 नहीं है, होल्डिंग है। तो 6,000 के लिए ये कितना पैसा दिए होंगे? लाइक जो 6,000 इनको अलॉट हुआ है, मतलब यू वुड हैव अप्लाइड फॉर समथिंग मोर। कितना? लाइक 6 4, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाय 5 करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6,000 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5, तो 3 15, 15 5 75, 7,500, मतलब ये 7,500 शेयर के लिए ही अप्लाई किया होगा। तो अब 7,500, 7,500 का ये स्टार्टिंग में एप्लीकेशन के टाइम में ये दिया होगा 4 रुपया, तो विच कम्स टू 30,000 रुपीज। अब इस 30,000 रुपीज में से एक्चुअली इसका एप्लीकेशन में कितना यूज हुआ? एक्चुअली इसका यूज हुआ सिर्फ 6,000 इंटू 4, दैट इज 24,000। मतलब कि 6,000 रुपया इसका जो है अलॉटमेंट में ऑलरेडी आया हुआ है। तो ये 6,000 इसका फर्दर अलॉटमेंट के नाम पे अभी तक बचा हुआ है। ठीक है, तो अब जो है अलॉटमेंट में इसको कितना आना है? लाइक अलॉटमेंट के टाइम पे 6,000 शेयर पे इंटू दिस वुड बी पेइंग 7 रुपीज इंटू 7। तो 6 6 36, 42,000 रुपीज नीड टू बी पेड बाय हर, जिसमें से कि 6,000 पहले से आ चुका है। तो इसमें 6,000 माइनस कर देंगे तो 36,000 रुपया इसके साइड से आना चाहिए था, विच इज नॉट पेड। कॉल इन एरियर में आ जाएगा 36,000 रुपीज। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन पार्ट विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। 36,000 क्या हो गया हमारे यहाँ पे? कॉल्स इन एरियर। तो बैंक अकाउंट डी आर इतना हो गया, मतलब इतना होना चाहिए था
और शेयर अलॉटमेंट कितना होना है, लेकिन बीच में क्या हो गया, फॉल इन एरियर अकाउंट। फॉल इन एरियर कितना हो जा रहा है, 36,000। तो अब यहाँ पे जो ये बैलेंस है, इतना पैसा जो नहीं आया, तो इसको घटा के करेंगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 4,44,000। तो अब इधर अपना DRCR दोनों साइड बराबर, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लाइक अलॉटमेंट के टाइम में DO हो गया, पैसा भी आ गया, और एक आदमी का पैसा नहीं आया, तो दैट इज कॉलिंग लीगल। आगे अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो पैसा नहीं आया, हर शेयर वर बीइंग फॉरफिटेड एंड लेटर रीच। तो अब ठीक है, फॉरफिट का एंट्री पास, सॉरी फॉरफिट का एंट्री पास कर देते हैं। तो अब ये शेयर फॉरफीचर वाला एंट्री क्या है, बेसिकली इट्स ए रिवर्स एंट्री, मतलब जो पैसा उसको दिया था वो हम लोग रख लेंगे, वो तो अब नहीं लौटा रहे हैं, और उसका शेयर खर्च नहीं कर रहे हैं, फिर से उसको रीइशू किया जाएगा। तो ठीक है, अभी तक शेयर कैपिटल क्रेडिट होता था, अब उसको हम लोग डेबिट करें। शेयर कैपिटल अकाउंट PR कितना हो जाएगा, 60,000, 46,000 शेयर इंटू 10, ठीक है। शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरिया, ये हमारा एंट्री होना चाहिए, ठीक है, कर लेते हैं। तो अब आप देखो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर कितना हो रहा है, मतलब जो पैसा दिए वो तो हम लोग फॉरफिट कर लेंगे। तो कितना पैसा दिया गया है उससे, मीन्स कितना वो दिए इनिशियली, तो इनिशियली सी हैज गिवन 30,000 रुपीज। तो ठीक है, 30,000, या इसको इधर लिख देते हैं, इनिशियली ये 30,000 रुपया दिए। ओके, अगेन ये थोड़ा बढ़ जा रहा है क्या, okay। तो 30,000 रुपये दिए, और कॉल्स इन एरियर का अगर हम लोग बात करते हैं, तो कॉल्स इन एरियर में कितना पैसा इसका नहीं आया है, तो कैन सी ओवर हियर दैट 36,000 नहीं आया है। 36,000 इन 36,000 कॉल्स इन एरियर में नहीं आया है। 30,000 हम लोग इसका फोन किए हुए हैं, 60,000 शेयर कैपिटल में चला गया। लग रहा है बैलेंस है क्या, नहीं लग रहा है ना। तो जो डिफरेंस आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी था, तो अब जब कैंसिल कर रहे हैं तो सब कुछ करेंगे। तो आई बिलीव कि ये भी आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, वहां पे मतलब रिवर्स एंट्री में सब कुछ रिवर्स होगा। तो यहाँ पे हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट किए थे, और अब यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, 1 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, 6,000 शेयर मतलब 6 रुपया। तो अब अगर आप देखोगे तो इधर भी 66 हो रहा है, इधर भी 66। नाउ दिस एंट्री इज परफेक्टली करेक्ट, ठीक है, श्योर। ओके, तो क्या हुआ, एप्लीकेशन एप्लीकेशन अलॉटमेंट, सॉरी, एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन मतलब प्रोराटा बेसिस पे सबको मिल गया, अलॉटमेंट पहले ड्यू कर दिए, फिर उसका पैसा आया, जो पैसा नहीं आया उसको हम लोग फोरफिट कर लिए, और अब फाइनली बोल रहा है रीइशू करने के लिए। तो रीइशू किया जा रहा है शायद 4,000 शेयर को, 4,000 शेयर को एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹2 पर शेयर। तो ठीक है, कर देते हैं। तो चलो, लास्ट एंट्री, 6 नंबर। तो अब रीइशू की एंट्री में क्या हो जाएगा, पैसा आ रहा है, लाइक बैंक अकाउंट PR, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट BR टू शेयर कैपिटल। और जनरली क्या होता है ना, रीइशू में फुल्ली पेड होता है, लाइक 4,000 है तो इंटू 10, 40,000 एक बार में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ₹2 के डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, मतलब कि इसको आया होगा 32,000 ओनली। तो अब जो ये 8,000 रुपया का डिस्काउंट दिया गया है, क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्काउंट, लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग जो शेयर फॉरफिट किए हैं, लाइक यू कैन सी ओवर हियर, हम लोग जो शेयर फॉरफिट किए हैं यहाँ पे, ये वाला, तो हम लोग क्या किए हैं, 30,000 रुपया हम लोग उसको वाले पार्टी का लेके रखते हैं। तो अब इस 30,000 रुपया का जो पैसा हम लोग छीने हैं, लिए हैं, इससे हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे ना, जो 2 का डिस्काउंट दिए हैं। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो 8,000 का डिफरेंस आ रहा है ना, दिस विल बी adjusted फ्रॉम द फोरफीचर अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट PR 8,000 रुपीज। तो
अब क्या था कि 8,000 29,000 फॉरफिट किए थे, 8,000 उसमें से यहाँ यूटिलाइज कर दिए, बैंक अकाउंट में 32,000 आ गया, टोटल शेयर कैपिटल में 40,000 डाल दिए। सो नरेशन विल बी बीइंग forfeited शेयर रीइश्यू। डन। तो अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी एक लास्ट एंट्री बाकी है। तो इस लास्ट एंट्री में हम लोग क्या करेंगे कि टोटल हम लोग 30,000 रुपया फॉरफिट किए थे यहाँ पे। 30,000 फॉरफिट किए थे जिसमें से कि 8,000 हम लोग यूटिलाइज कर दिए। तो अभी भी 22,000 रुपया तो बचा है, तो ये 22,000 कहाँ जाएगा? तो अब ये 22,000 तो अब ये 22,000 कहाँ जाएगा? फेयर forfeiture account debit to capital reserves। हाँ, तो अब यहाँ पे 22,000 चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये लोग फॉरफिट कर रहे हैं 6,000। 6,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, बट इशू कर रहे हैं सिर्फ 4,000 शेयर। तो जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो अपना मैचिंग प्रिंसिपल जो बेस है वो कैसे भूल सकते हैं? तो 4,000 शेयर पे जो फॉरफिट हुआ है उसी से हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। तो यू कैन सी इट लाइक दिस कि 30,000, सॉरी, हाँ, ये 30,000 जो फॉरफिट हुआ है दिस इज फॉर 6,000 शेयर। मतलब कि 4,000 शेयर पे कितना फॉरफिट हुआ होगा? 20,000 रुपये। तो 20,000 में 8,000 अपने यूज किए। तो अब यहाँ पे शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व के लिए कितना बचा? सिर्फ 12,000। नाउ द क्वेश्चन इज, सो यू कैन जस्ट मेक ए नोट ओवर हियर कि शेयर फॉरफीचर शेयर फॉरफिटेड जो था फॉर 6,000 शेयर वाज 30,000। ठीक है। However, we reissued only 4,000 shares. So only 20,000, only 20,000 should have been used to compensate for any loss in reissue। तो वही चीज हो रहा है कि 20,000 में से ही हम लोग कॉम्पनसेट कर सकते हैं रीइश्यू में जो लॉस हो रहा है उसके लिए। तो लॉस कितना का हुआ है यहाँ पे? 8,000। तो वी यूज दैट आउट ऑफ 20,000, एज ए रिजल्ट ये 12,000 हमारा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला गया। तो आई बिलीव कि इतने सारे सॉल्यूशंस को देखने के बाद, इतने सारे क्वेश्चंस को देखने के बाद, लाइक द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, एंड ऑब्वियसली अगर आपका कुछ भी इसमें से पेंडिंग है, कुछ भी आप नहीं पढ़े हो, तो यू नो इट कि वेर यू आर लैकिंग। नाउ द टाइम हैज कम व्हेन यू ऑल आर एक्चुअली अवेयर कि कितना आप लोग का तैयारी है एंड कितना आप लोग कहाँ लैक करते हैं। बिकॉज आप इस क्वेश्चन में ही देखो ना, लाइक जस्ट इन सॉल्विंग दिस सिंपल क्वेश्चंस में कितना टाइम लग गया। तो आपको लग रहा होगा कि एक टीचर भी इतना नहीं कर पाएगा। भाई मैं टीचर हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट ये भी तो देखो मैं कितना बोल रहा हूँ साथ में। जब एक्चुअली आप सीरियसली सॉल्व करते हो ना, तो थोड़ा कम टाइम लगता है। तो मुझे तो कम लगेगा, बट क्या आप रेडी हो? क्या आपने इतना प्रैक्टिस किया है कि आप 3 घंटे में ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? आई थिंक दैट इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इस पूरे सैम्पल पेपर को ना एक बार सॉल्व करो। ट्राई करो कि 3 घंटे में आप कितना सॉल्व कर सकते हो। देन यू विल कम टू नो कि वेयर एक्चुअली डू यू स्टिक। फिर आपको अगर लगता है कि आपका कुछ छुटा हुआ है, कुछ मिसिंग है, आपको कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्लीज रीच आउट टू अस एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प यू इन ऑल द पॉसिबल ways that we can. So for more queries and concerns, you can call on the official number of Diksha International School. So see you all in the next session. See you all in the demo class on the 18th of September. Thank you. Thanks for watching.